प्रधानमंत्री ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का जताया आभार, कहा भाजपा को मिला जन समर्थन युवा भारत का प्रतिबिंब। गोधन न्याय योजना के तहत बने गौठानों की खत्म होने लगी सरकार पर निर्भरता, आधे से अधिक गौठान खुद के संसाधनों से कर रही गोबर खरीदी। भाजपा सांसद ने बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का राजनांदगांव में मांगा स्टॉपेज, लोकसभा में उठाई मांग। और राजनांदगांव में सैकड़ों ग्राहकों से एडवांस लेकर भाग गया दुकानदार, दुकान के बाहर हंगामा, अब जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले जन समर्थन को युवा सोच और युवा भारत का प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश समाज के निर्धन, शोषित, वंचित वर्ग और जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए भाजपा को मिला समर्थन है। प्रधानमंत्री कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसे समय में जनादेश मिला है जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जनादेश के लिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लोगों का और कठिन परिश्रम के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणामों पर भाजपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी नगर निगम में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत बने गौठानों की सरकार पर निर्भरता खत्म होने लगी है। राज्य सरकार ने कल इस योजना के तहत गोबर बेचने वालों को 4 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया। इसमें से 2 करोड़ 88 लाख रुपए का भुगतान गौठानों की खुद की कमाई से हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे गोधन न्याय योजना की बड़ी सफलता कहा है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से अधिक गौठान स्वयं के संसाधनों से गोबर खरीद रहे हैं। राज्य सरकार को इन गौठानों को गोबर खरीदने के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तक 4,277 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठानों ने अब तक अपने संसाधनों से 29 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक का गोबर खरीदा है।
प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन 11 दिसंबर से शुरू होना है। यह अत्याधुनिक ट्रेन बिलासपुर से नागपुर तक चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव राजनांदगांव में भी करने की मांग उठने लगी है। कल लोकसभा में भाजपा सांसद संतोष पांडे ने इस ट्रेन को राजनांदगांव में भी रुकने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में रेल स्थापना के लिए वहां के तत्कालीन राजा बलराम दास ने सन 1890 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस शर्त पर जमीन दी थी कि राजनांदगांव में सभी ट्रेनों का स्टॉपेज हो। मेरा संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव क्षेत्र है, जो महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अधीन आता है। दिनांक 11-12-22 से बिलासपुर से नागपुर के मध्य वंदे भारत सेमी स्पीड ट्रेन का आरंभ हो रहा है, जिसके लिए मैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के व्यापारी, छात्र छात्राएं, मरीज, नौकरी पेशा लोग पूरी तरह से सेमी मेट्रो शहर नागपुर तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व उच्च न्यायालय बिलासपुर पर निर्भर है, जहां मेरे क्षेत्र से दिन भर में हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना रहता है। किंतु उक्त ट्रेन का स्टॉपेज ठहराव राजनांदगांव में नहीं होने के कारण यह समूह निराश है। जारी समय सारणी के अनुसार उक्त ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र के किसी भी स्टेशन में नहीं रुक रही है। महोदय, राजनांदगांव में वंदे भारत के स्टॉपेज से नागपुर, रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर में त्वरित गति से पहुंच सकेंगे, जिससे समय में बचत होगी। भाजपा के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा कि हमारे सांसद ने यहां की जनता की भावना संसद को बताई है। वंदे भारत ट्रेन का ठहराव मिलने से राजनांदगांव जिले के लोगों को आवागमन में काफी आसानी होगी। सांसद जी ने सवाल उठाए हैं लोकसभा। सांसद जी ने हमारे पूरे क्षेत्र की, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की सभी जनताओं की आवाज़ है कि वंदे मातरम, वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव को मिलना चाहिए। आज लोकसभा में उसने पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री जी का आग्रह किया है कि उसका स्टॉपेज यहाँ के राजनांदगांव में मिले और इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिले। लगातार कई स्टॉपेज के विषय आते हैं, ट्रेन के परिस्थितियाँ जिन परिस्थितियों में रहते हैं। आज उन्होंने लोकसभा में यहाँ के राजा के जो अनुबंध हुए थे सरकार से, उस विषय को भी वहाँ रखा है। हमको पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी राजनांदगांव में ट्रेन का स्टॉपेज देके यहाँ की जनताओं को उसका लाभ दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो जाने से बिलासपुर से नागपुर जाने वाले यात्रियों को महज 4 घंटे लगेंगे। अभी इस यात्रा में 7 से 8 घंटे लगते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पापा, ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू, ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया, खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। सोचिए,
अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजनांदगांव में धोखाधड़ी का अजीब मामला सामने आया है। वहां एक दुकानदार ने फर्नीचर और घरेलू सामान उपलब्ध कराने के नाम पर ग्राहकों से पहले पैसे जमा करा लिए। डिलीवरी के लिए निर्धारित तारीख पर जब ग्राहक वहां पहुंचे तो दुकान बंद मिली। ग्राहकों को पता चला कि दुकानदार फरार हो गया है। इसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। भीड़ ने दुकान में लूटपाट शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया। ग्राहकों का कहना था कि 45% छूट का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। दुकान खुली तो यहाँ पर बताया गया कि 45% डिस्काउंट में पहले 25 लोगों को ये सामान सब दिया जाएगा, जिसमें एक रेट था। उस रेट के हिसाब से इन्होंने कुछ लोगों को सामान भी दिए भी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब बढ़ा और उसके बाद लोगों की यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई। इनका शिकायत भी आया, हम लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने इग्नोर किए कि भैया सामान तो सबको मिल रहा है, दे रहा है, हम लोग को भी मिल जाएगा। और उस नाते हमने यहाँ पर अलमारी बुक किया था और कुछ मैंने लगभग 25,000 रुपये का सामान बुक किया था, जिसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिला। हम लोग पूछे कि भैया ये कितने का है, तो इतना इतना का है, पैसा पहले जमा करना पड़ेगा, फिर 12 दिन के बाद समय मिलेगा करके बोले। हम लोग बोले भैया ठीक है करके, फिर जमा कर दिए। बोले 9 तारीख आके अब बिल्कुल बेफिक्र ली जा लेना बोले। और हमको एक सामान भी नहीं मिला। हम गरीब इंसान एक पैसा जोड़ के सामान लिए। क्या सामान लेना था, कितना रुपए जमा किए? मैं 1600 रुपये जमा की हूँ और 320 रुपये अलग से की हूँ। राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने बताया कि दुकान नगर निगम से पंजीकृत थी। इस दुकान में छूट के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की संभावना बनी हुई थी, जिसकी जांच भी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये अम्मन ट्रेडर्स करके कि नगर निगम कमिश्नर से पंजीकृत दुकान थी, जिसके संबंध में पूर्व में पेपरों में प्रकाशित किया गया था कि ये फ्रॉड की इसमें संभावना बनी हुई है। संबंधित के विरुद्ध जांच भी की जा रही थी। इसमें कि सामान देके छूट देना पाया गया था, और लेकिन इसमें कोई प्रकार की प्रार्थी आज तक उपलब्ध नहीं थे। आज इसमें मालूम चल रहा है कि संबंधित व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, और इसके बारे में जैसे आवेदन प्राप्त होंगे इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए जाँच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इसकी अधिकारियों ने बताया कि शहर के तुलसीपुर इलाके में अमन ट्रेडर्स के नाम की यह दुकान 1 महीने पहले ही खुली थी। हंगामे के बाद प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है और पुलिस दुकान संचालक की तलाश कर रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से मुफ्त नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश भर में 16,95,222 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनके साथ ही 43,844 विद्यालयों, 41,661 आंगनबाड़ी केंद्रों और 17,278 ग्राम पंचायत भवनों तथा सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी नल से शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक 1,47,816 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। क्रेडा के उप अभियंता दीपक साहू ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चल रही इस योजना की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या खत्म हो रही है। वर्तमान में जिले में इतनी बड़ी संख्या में जो पंप लगाए जा रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से फायदेमंद है, क्योंकि गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि अधिकतर जो ग्रामों के
हैंडपम्प है वो किसी कारण से या वो वाटर लेवल नीचे लग जाने की वजह से सूख जाते हैं। इस प्रकार के सोलर ड्वेल पंप लगने से 12 मीटर 10,000 लीटर के पंप लगने से एक फ़ायदा जो हो रहा है उनको कि गर्मी के दिनों में भी वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से पंप की डेप्थ में डाले जाने से हमको अच्छे से पानी मिल पा रहा है और घरों घरों में पानी जाने से आम नागरिकों को इसकी सुविधाएं टैप वाटर के माध्यम से मिल रही है। घर तक पानी पहुंचने से जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक में कटघरी गांव की महिलाएं काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पहले सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की होती थी। पानी के लिए दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ता था, अब घर तक नल में पानी पहुंच रहा है। पहले यहाँ दूर दूर तक पानी के कोनो व्यवसाय नहीं रही से एकरा सर ऊर्जा नल जब ले आया है खुशी के लहर दौड़ गए है। पिए खाए नहाए धोए सबके व्यवस्था बढ़िया बन गए है और व्यवस्था ला देख के हमारा स्थानीय ग्रामीण मतलब अपार खुशी हुआ थे। हमारा दिनों जुआर बढ़िया टाइम के टाइम पानी मिल जाते, अब कहूँ कति जाए नहीं मिलते। सरकार के धन्यवाद है। सरकार बढ़िया घरों घर मतलब पानी दे दे काम होता के दिन में सब तालाब बोरिंग वहाँ पानी वानी भरे जान तो बढ़िया घरों घर में पानी लगा देंगे तो मतलब काम होता है जल्दी आसानी से हो जाता है। जल जीवन मिशन के तहत क्रेडा 3 से 6 मीटर ऊंचाई वाली 5,000 लीटर क्षमता की टंकियों में सोलर ड्यूल पंपों का संचालन कर रहा है। अब 12 मीटर ऊंचाई वाले सोलर ड्यूल पंपों से घर तक नल जल पहुंचाने की तैयारी है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।